ये दोनों मिट्टी जमा यहाँ पे झाड़ू लगा के मम्मी साफ़ करके परेशान हो जाती है, मम्मी और भाभी। और यहाँ पे इन दोनों का मिट्टी जमा हो गया और वहाँ पे हो रही है खेती। पापा वहाँ पे कुछ कुछ गार्डनिंग करते हैं। और ये दोनों बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाबू वहाँ पे नाना कुछ लगाए, इधर आओ। आ रहे हैं नाना, पिटाई करेंगे। आंश इधर आओ। बस बदमाशी नहीं। अश्विन नो। धूप से आओ दोनों, इधर आओ। आंश अश्विन इधर आओ, चलो। नाक पोछने का दोनों को हिम्मत नहीं है, देखो इतना ढंग नहीं है। दोनों का नाक बह रहा है, दोनों को सर्दी हो गया और डंडा दिखा रहे मुझे। चलो धूप से आओ दोनों बच्चे, बाहर इधर आओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे थक हार के दोनों बच्चे सो गए हैं, आदित्य और अश्विन। अगर अंश और अश्विन को एक साथ सुलाओ तो वो दोनों लड़ती हैं, इसलिए उन दोनों को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे सो गए हैं और शांति बहुत ज़्यादा है। आज अश्विन के मामा मतलब मेरे भैया जाने वाले हैं, तो इन बच्चों को सुलाकर भाभी रेडी कर रही थी, खाना वाना बना रही थी उनको रास्ते में जाने का। मम्मी और भाभी सब कुछ तैयारी कर रही थी, मैं उन बच्चों की ड्यूटी में लगी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी हो रही है आद्या के साथ में मस्ती। और ये देखिए कितनी बदमाश हो गई है, बिल्कुल अपनी दादी के पास किसी और को आने नहीं देती। आजा सो जा, आद्या सो जा, सो जा आद्या सो जा, सो जा आद्या सो जा। नहीं, ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है। नहीं सो जा आद्या। तुम अपनी मम्मा के पास किसी को आने, मेरी मम्मा के पास मत आओ ना। बाप रे कितनी जलन लड़की है ये। आद्या नाक पोछते हैं, हाँ तुमको सिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और तू अब हमको मैया के साथ रहने नहीं देती है। हाँ लड़ाई करती हो मेरे से, लड़ाई करती हो मेरे से। अरे दांत कट रही है, अरे दांत कट रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हिंदी बच्ची, अरे दांत कट रही है, अरे दांत कट रही है, अरे दांत। चुप कर बुआ को, चुप चुप कर बुआ का। चुप चुप। वो इसको मारे तो ये भी मार रही है, ये भी मार रही है। ले ले अच्छा अच्छा, दांत भी काटना है। अब काटेगी। पिट्टी कर दे, तो पिट्टी कर दे। ना 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 हो गया। ओ ले 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 ले। तो यहाँ पे चल रही है अंश और अश्विन की मस्ती। इसके बाद शाम का टाइम हो गया था और भैया का जाने का टाइम हो गया था, तो हम लोग छोड़ने जा रहे थे। एक्चुअली मैंने भी, भैया ने कहा था कि तुम भी चलो, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमने कैब से जाने का सोचा था। फिर बाद में हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो आ गए अपनी गाड़ी लेकर, उनको वहाँ इतनी जगह नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया चलो सिर्फ भैया और पापा जाएंगे। फिर लास्ट में फिर हुआ कि नहीं सभी जाएंगे। भैया ने बोला कि नहीं सब छोड़ने चलते हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम था कि मतलब जितनी मेमोरीज़ हम इकट्ठा कर लें, क्योंकि भैया कब तक आएंगे अभी कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे मम्मी भैया को टीका लगा रही है, भैया आशीर्वाद ले रहे हैं। और मम्मी और भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि भैया लंबे टाइम के लिए जा रहे थे और फर्स्ट टाइम भाभी भैया मतलब भैया भाभी से दूर जा रहे थे, तो इस वजह से भाभी बहुत इमोशनल थी और मम्मी को भी बहुत लग रहा था कि मेरा बच्चा मतलब देश से बाहर जा रहा है, कैसे खाना। माँ को हमेशा अपने बच्चे की यही चिंता रहती है कि कैसे खाना पीना होगा, कैसे रहेगा। तो इसके लिए मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और भाभी भी थोड़ी सैड थी। खुशी भी है, क्योंकि अगर अपने बच्चे की तरक्की होती तो माँ तो खुश होती हैं, लेकिन माँ का दिल होता है जो अपने बच्चे के लिए हमेशा चिंता करती रहती है। हाँ अभी जाना है, ये भी पैर छुड़े, ये भी जाएगा मामा के साथ।
जाऊंगी। ठीक है, करो बिना वीडियो में बात मेरे से। बाबू अच्छे से बात करो। हैप्पी जर्नी बोलो, हैप्पी जर्नी। अच्छे से चलिए। हैप्पी जर्नी बोलो। कलम फोन करेंगे। अच्छे से जा, अच्छे से आना बेटा। हाँ मुझे जाना हाँ, हम लोग भी चल रहे हैं। पहुँचाने जाना है। अंश इधर हटो। हाँ रुकिए भाभी, रुकिए रुकिए, आप यहाँ छोड़िए, आदि जाना। आओ काम करी का बेगो का। ये भाभी लिए लैपटॉप। हाँ हाँ, पहुँचाने जाना भैया। अच्छे से ले जाना सब, अच्छे से। चलो अंश, चलो 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 चलो। अच्छे से बाबा के पास चलो, हम आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं। हम फोन करते हैं, ठीक है? बाय बाय भैया, अच्छे से जाना, ठीक है? हम फोन करते हैं, ठीक है? मुझे भी बुलाना। चल अब यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे हमने भैया को छोड़ा। उसके बाद अभी सबके दिमाग में एक टेंशन थी, पापा भी थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, बेटे को इतना दूर भेज रहे थे तो। और एक सबको टेंशन थी कि भैया भाभी ने और मम्मी ने बहुत कुछ खाने पीने की सारी चीज़ें दे दी थी। उन लोगों को ये था कि वहाँ पे नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। भैया वैसे नॉनवेज खाते लेकिन वहाँ पर जैसा नॉनवेज मिलता है वैसा नहीं खाते। तो उस वजह से उन लोगों को टेंशन था कि वहाँ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा सब कुछ दे दिया था कि टेंशन हो रहा था कि सामान बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होना। लेकिन हाँ, थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया, ज़्यादा वेट नहीं हुआ, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही हुआ था। और अंश बिल्कुल अपने पापा को छोड़ना नहीं चाहता था, वो इतना रो रहा था और देख के हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। और वो दौड़कर मतलब उसने क्रॉस करके अपने पापा को ढूंढते ढूंढते हम लोगों का हाथ छुड़ाकर एकदम उस साइड चला गया था। मैं इतना डर गई थी क्योंकि वहाँ पे इतनी गाड़ी आ रही थी, मैंने दौड़ कर जाकर पकड़ा उसको। और उसको देख के अश्विन भी आने की कोशिश, देखी यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जा रही है। तो अंश एकदम बिल्कुल रोने लग गया था अपने पापा, जैसे उसके पापा अंदर गए था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। भैया को हमने विदा कर दिया, भैया चले गए। और आप लोगों को वीडियो मेरी जैसी भी लगी हो, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।